बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर आज आप देखेंगे कि कैसे हम सर्दियों में बेहतरीन तरीके से दही जमा सकते हैं। सर्दियों में दही जमाना ही एक बहुत बड़ा मसला होता है, तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एक मुनफरिद तरीका है। और इस हवाले से एक वीडियो पहले भी हमारे चैनल पर मौजूद है, लेकिन ये आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा ये तरीक़ाकार। तो आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप इसे करामत पाएंगे। इस हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम आपको बताते चलें। जैसे फ़्रेश दूध होता है, जब आप उसे बॉयल करते हैं तो उसके बाद उसको आप फेंटें अच्छी तरह से, तो इससे अच्छी और बेहतरीन झाग वाला दही जमता है। और कुछ हमें ये मखसूस बर्तन दरकार हैं, जैसे ये मिट्टी के बर्तन हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो उसके अलावा आप जिसे चीनी मिट्टी कहते हैं वो वाला बर्तन भी ले सकते हैं। शीशे का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके टूटने का अंदेशा है, क्योंकि जो हम काम करने वाले हैं वो है डबल बॉयलर टेक्निक। नॉर्मली जो हलवाई लोग होते हैं वो जैसे आप ये कूंढा कहते हैं, इसके अंदर वो लगाते हैं बड़ी-बड़ी जो परात होती हैं और दही जमाते हैं। तो मैंने जो टेक्निक इस्तेमाल की है वो इस तरह से कि जैसे ये छोटी सी हंडिया होती है मिट्टी की, नॉर्मली आप कभी कोई कढ़ाई वगैरह खाएं और उसके साथ भी आ जाती है, कुछ शॉपकीपर्स आपको दे देते हैं। और सिंपली तो बर्तनों की शॉप से भी मिल जाएगी जो ये मिट्टी के होते हैं। और इसको आपने जी यहाँ पे ये वार्म तरीके से, जो वार्म मिल्क है और वार्म वाटर है, ये हमें दरकार है, जो थोड़ा सा 4 से 5 घंटे लेगा। और अगर आपको बहुत क्विक सर्विसेज में चाहिए तो आप हॉट वाटर यूज़ करेंगे, लेकिन मिल्क हमारा फिर भी वार्म ही रहेगा। अच्छा, मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि मैं कुछ कम मकदार के साथ भी चीज़ें बनाना और बताना सिखाऊं, तो इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये मैं अब थोड़ा सा पहले एक तरफ दही के लिए थोड़ा सा दूध लिया है, 1 कप दूध लिया है और इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसको आप अच्छे से फेंटें, और फ्रेश दूध हो तो उसका दही बहुत अच्छा जमता है। फ्रीज़र या फ्रिज में से निकाला हुआ अगर आप उसे बॉयल भी करते हैं तो कुछ ना कुछ फ़र्क रह जाता है। अच्छा, ये नॉर्मल घर का जमा हुआ दही था जिसका मैंने जामन लगाया है। अब ये है कि यहाँ तक तो ये मेरी पिछली वीडियो तक की टेक्निक है। अब इसमें जो मैं नया करने जा रही हूँ वो ये है कि थोड़ी सी मैंने डीप ले ली है ये, और इसके ऊपर वाले हिस्से में भी मैं थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड करूँगी। अच्छा, एक और अहम टिप कि जैसे ये अब ये खैर आपके पास, मैं इसको ये तौर से समझाने और दिखाने के लिए कि जो हम बाज़ार से इस तरह के दही लाते हैं, अगर इसी तरह का आप जामन लगाएंगे तो दही भी ऐसा ही लगेगा। घर का जामन लगाएंगे तो दही भी ऐसा ही लगेगा, जिसे हम पंजाबी में जाग कहते हैं। और अगर आप बाज़ार से लाके जाग लगाएंगे तो उसका टेस्ट भी वैसा ही आएगा। जैसा जामन होगा वैसा ही आप दही जमा पाएंगे, यानी जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तो जो हमने थोड़े से दूध में लगाया है, ये नॉर्मल घर का हमने जामन लगाया है। आपको ये मैं ख़ुसूसी एडवाइस करूँगी कि अच्छा, अगर आप चाहते हैं जामन, तो एक दफ़ा बाज़ार से जो जिसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगा, वो खट्टा ना हो, अगर वो खट्टा होगा तो खट्टा ही जामन लगेगा, तो आप वो वाला ले आएँ और 1 स्पून इसमें ऐड कर लें। आगे चल के मैं वो भी दिखाऊँगी कि हमने क्या किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये 4 टू 5 आवर में जो है वार्म वाटर के साथ 2 टाइम चेंज करने के बाद पानी को, ये इस तरह से जमा है। अब इस बर्तन का भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो लेकिन इससे बर्तन से भी फ़र्क पड़ता है। अब क्या है डबल बॉयलर, अब नीचे जो है मिट्टी है, ये पानी को ऑटोमेटिकली से भी गर्म रखेगी, और जो ऊपर मिट्टी के बर्तन में अगर दूध आप वार्म डालते हैं तो उससे भी वो हीट अप रखेगा। सर्दी के मौसम की असल प्रॉब्लम टेम्परेचर है, और जब आप ये जामन लगा लें तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि इसको ऐसी प्लेस पे जो आपने दही लगाया है रखें, वहाँ से आपको बार बार मूव ना करना पड़े। दूसरा है, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये लगा है दही। और दूसरी अहम बात
कि उसको ऐसी वार्म प्लेस पे रखें, जैसे नॉर्मली जब हम कुकिंग वगैरह करते रहते हैं, चूल्हा ऑन होता रहता है तो उससे भी उसकी हीट पहुंचती रहती है। और इसको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है कि ये जो तरीका है ये ख़ुसूसी तौर पर सर्दियों में दही जमाने के लिए, गर्मियों के लिए नहीं है, वरना आपका तमाम जो आप दही जमाएँगे वो फट जाएगा। तो अच्छा, आपने इतना इसको वार्म रखना है कि आप इसको बेयर कर सकें जब आप इसे टच करें, लेकिन वार्म से भी थोड़ा-सा कुनकुना से ज़्यादा कहूँगी मैं आपको इसको रखें अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये जो जामुन मैं लगा रही हूँ इससे आपको मैं एक और तरीके से बता रही हूँ, जिसमें हमने हॉट वाटर यूज़ करना है पानी के लिए। जो आप नीचे डालेंगे वो हॉट होगा, पहले हमने वार्म यूज़ किया था। और इसका जामुन देखिए माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त है। ये लगाया तो घर में गया है, लेकिन इससे पहले जो ये दही था जो हमने लगाया था वो हमने बाज़ार के जामुन से लगाया था। अब आप उसकी शेप देख सकते हैं कि घर में लगाया है, लेकिन उसका जामुन जो पहले वाले दही का था वो बाज़ार वाला था। अभी देखिए ये कितना, ये इसके बॉयल कितना आया हुआ है और ये कितना गर्म पानी है जो मैंने नीचे भी रखा है और ऊपर भी इसके अब जो बर्तन है इसमें हम शामिल कर रहे हैं। तो ये विदिन 2 आवर्स, बल्कि 2 से भी इसने जल्दी इसको जमा दिया था। तो ये तमाम जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं आप इनको फॉलो करें, तो सर्दियों में दही जमाना कोई मसला नहीं रहेगा। ये देखिए हर तरह से वार्म कैसे हुआ है, और जो हमने हॉट वाटर के साथ किया है वो कैसे जमा है, और जो हमने चीनी माटी के बर्तन में इसको बनाया है वो कैसे बना है। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर थिक है और टेस्ट में बहुत ही आला। और सबसे बड़ी बात है, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं घर में और बाज़ जो अफ़राद होते हैं जिन्हें जोड़ों के दर्द का मसला होता है, स्पेशली जैसे ये मैं अपने अब्बू के लिए लगाती थी, वो दही बहुत अच्छा होता है मैदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दिन-दिन में उसको खाना अच्छा रहता है। तो इसको आप इस तरह से इस्तेमाल करें गरमा-गरम, क्योंकि ठंडी चीज़ जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी नहीं होती। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के पास।